नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक ले लिए हैं, ये बहुत सारे इंसानों ने हमको क्वेश्चन किए हैं, कमेंट बॉक्स में पूछे हैं कि सर वो जो बार बार पेशाब हो रहा है तो इसका पीछे क्या कारण है, इसका क्या मेडिसिन है और कैसे ठीक होंगे, इसका होने पे क्या कुछ दूसरा भी बीमारी बड़ा हो जाता है। तो इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल लें, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप फिर एक जरूर लाइक दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा कि इसका नेक्स्ट वाला जो वीडियो आपको दें तुरंत आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली ये जो बार बार पेशाब आ जाना, तो ये स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है, ये दोनों में से फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर यही तो हम लोग नहीं जानेंगे कितना बार पेशाब करने से हम लोगों को नॉर्मल है और कितना बार पेशाब जाने से एबनॉर्मल है, ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि स्वाभाविक जो यूरिनेशन है, एगो इंसान का स्वाभाविक जेबर करना चाहिए, साबुन दिन में पेशाब जितना बार जाना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा अगर जाए तो उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बताया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, एक इंसान का वेरिएशन होता है। जैसे कि छोटा बच्चा का एक अलग होगा, मिडिल बच्चा का एक अलग होगा, एडेज अलग का एक अलग होगा, यंग का एक अलग होगा। तो कुल मिला के अगर देखिए, जान लेना बहुत जरूरी है, अगर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसको 8 से कम 14 बार तक यूरिन समूचा दिन में हो सकता है, वो स्वाभाविक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ऊपर वाला बच्चा 8 से 12 बार तक हो सकता है, 6 से 12 बार तक हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मल है। यंग एज में 4 से 6 बार ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो बहुत दिनों से अगर होने लगा तो फिर आपको समझना चाहिए कि कोई ना कोई दिक्कत है। तो ये तो गया लगभग नॉर्मल, एगो पेशाब करने का कितना बार जाना चाहिए, एगो नॉर्मल है। इससे कहीं ज़्यादा अगर आपको हो रहा है तो जानिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको ज़रूर है, इसके लिए आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं अब इसका कॉज क्या है। मान लीजिए बार बार जो आपको यूरिन जाना पड़ रहा है तो उसका कोई कॉज होगा, कारण होगा, कुछ ना कुछ कारण से ऐसा हो रहा है। नॉर्मली तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसका कारण है, हम उसको 2 टाइप में भाग करते हैं। एगो है मोस्ट कॉमन, मतलब जो सबसे ज़्यादा कारण से हो रहा है वो, और थोड़ा सा लेस्ट कारण है जो जितना मतलब कम है, उसका इंटेंसिटी बहुत कम है, लेकिन वही चीज़ होने से आपको पेशाब बार बार होगा। जैसे अगर मोस्ट कॉमन वाला चीज़ बताएं तो अगर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस अगर होगा, ये भी एक पेशाब का ही बीमारी है, वो अगर होता है तो आपको ऐसा होगा ही, वो बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग यूटीआई बोलते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, वो होने से भी आपको बहुत ज़्यादा पेशाब बार बार जाना पड़ेगा। किसी किसी का एनलार्ज प्रोस्टेट, जैसे कि थोड़ा सा उम्रदार आदमी को प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, 40 से ऊपर लगभग अभी से बड़ा हो ही जाता है, तो उनको भी बार बार पेशाब जाने का मन होगा और जाता ही है, ये भी एक दिक्कत है। दूसरा, अगर आप यूरेथ्रल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तो भी आपको बार बार पेशाब जाना ही पड़ेगा। ये कॉमन कॉज है। लेस कॉमन कॉज में जो आता है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, अल्कोहलिज्म अगर आपको है तो आपको होगा। एंग्जाइटी से बहुत ज़्यादा परेशान है तो भी आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। अगर यूरिनरी ब्लैडर में अगर कैंसर हो गया है, सीए हो गया है, तो भी आपको बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। कोई पूछता है कि सर बार बार पेशाब जाना क्या कैंसर का लक्षण है? में भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैडर में अगर कैंसर हो जाएगा तो फिर आप बार बार पेशाब जाने लगिएगा। दूसरा कि अगर कैफाइन आपका कोई नशा है तो भी हो सकता है। डायबिटीज़ होने से तो बार बार आपको जाना ही है। मेनली ज़्यादातर यूटीआई और डायबिटीज़ होने से ज़्यादा आपको पेशाब जाना पड़ता ही है। ऐसे जैसे कि महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ऐसे ही बार बार पेशाब लगता ही है, जाता ही है, वो एक कॉमन कॉज है। दूसरा, अगर जैसे जिसका एंग्जाइटी है तो वो क्या करेगा, साइकेट्रिक मेडिसिन जो डॉक्टर का दिखा कर लेते हैं, वो सब दवा जो अगर ले लीजिएगा तो पर भी आपको बार बार पेशाब जाने का मन करेगा और वो आप जाइएगा। कुछ का नर्वस डिजीज एगो होता है, नर्वस सिस्टम का अगर कोई डिजीज हो गया, नर्व उसका वीक हो गया है, तो उसमें भी आपको बार बार पेशाब जाने का मन करेगा। किसी का जो स्ट्रोक हो जाता है तभी बार बार पेशाब जाने का मन करेगा, या फिर किडनी में अगर आपको स्टोन है तो पर भी आपको बार बार पेशाब जाने का मन करेगा या जाएंगे। तो जनरली ये मेनली कॉज है कि इसके कारण से, और भी बहुत सारा है, हम थोड़ा बहुत घटा के जो मेन है उसके बारे में बताए हैं। तो ये सब चीज़ होने पे आपको बार बार पेशाब लेकिन जाना ही पड़ेगा। तो अब क्या है कि आपको जानना पड़ेगा कि मेरे किस वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, इसका बहुत सारा डायग्नोसिस है, जैसे कि कुछ ब्लड टेस्ट होगा, कुछ
एक्सरे होगा, ईएसजी हो सकता है, बहुत कुल मिला के बहुत सारा टेस्ट आपका डॉक्टर देगा और वो टेस्ट देखने के बाद से पता चलेगा आपको क्या वजह से हो रहा है। डायबिटीज़ के वजह से अगर हो रहा है तो उसका अलग मेडिसिन हो जाएगा लगभग, अगर यूटीआई के वजह से हो रहा है तो उसका अलग मेडिसिन होगा, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बढ़ा हुआ है तो उसके लिए अलग होगा। अगर कोई बोलता है कि सर मेरा दिन को ज़्यादा होता है तो रात को कम होता है, कोई बोलता है सर रात को ही ज़्यादा होता है, दिन में हम ठीक रहते हैं, कोई बोलता है दिन रात खाली पेशाब ही करने जा रहे हैं, कोई बोलता है एक आध घंटा छोड़ पेशाब करते हैं। ये सब कॉमन चीज़ देखा जाता है। तो अभी जो मेडिसिन के बारे में बताएंगे वो देखिए, मेडिसिन जनरली होम्योपैथी में बहुत सारा इसके बारे में है, मतलब 2-4 दिन तो इसी में निकल जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट करके देंगे और बार बार आपको वीडियो देंगे इसी के रिलेटेड, तो आप लोग सर्च करके रख लीजिए। देखिए होता क्या है, जो इंसान बोलेगा कि सर हमको मॉर्निंग में ही हमको ज़्यादा पेशाब होता है, बाकी समूचा दिन ठीक रहते हैं, रात को नहीं होता है, उसका मेडिसिन थोड़ा अलग है। डे टाइम में अगर होते होगा, रात को नहीं है, समूचा दिन में हो रहा है, तो उसका भी मेडिसिन अलग हो जाएगा। रात को सिर्फ अगर होता है, जैसे कि हम मेडिसिन लिखे हैं रात को ज़्यादा जिसको होता है, तो उसमें भी 8-10 को मेडिसिन आ जाता है। अब कोई कहता है सर दिन रात दोनों ही हमको होता है, ये एक परेशानी है। कोई बोलता है सर हमको ओल्ड एज है, मतलब पुराना उम्रदार हो गया तो उसके वजह से हो रहा है, उसका मेडिसिन अलग हो जाएगा। और किसी को अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है तो उम्रदार को तो होता ही है, उसका एक अलग मेडिसिन ग्रुप में आ जाता है। तो आज 2-3 को ही मेडिसिन के बारे में बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। जैसे कि अगर कोई सुबह से ही शुरू करते हैं, रात वाला तो बाद में बता रहे हैं, सब मेडिसिन आपको एक एक करके बताएंगे, सब करके रख लीजिए। ऑल बटन जो है उसमें भी ऑल में प्रेस करके रख लीजिए, घंटा वाला जो आई बॉल बटन है। देखिए फास्ट वाला जो मेडिसिन, अगर किसी को ऐसे बोलता है कि सर हमको सुबह उठते ही बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो उसके लिए फास्ट वाला मेडिसिन जो है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो उसको होगा, लेकिन उसके साथ में बहुत ज़्यादा क्या होगा कि पेशाब अगर तुरंत लग गया, उसको अभी लगा तो उसको तुरंत जाना पड़ता है, लगा जाना पड़ेगा, 1 सेकंड भी उसको खैर नहीं तो फिर कपड़ा चुपड़ा में ही हो जाएगा। उसके साथ देखिएगा कोई कहता है ये बच्चा के लिए भी अच्छा है, और जिसको रात को भी पेशाब जा रहा है, बहुत ज़्यादा जाते हैं रात को, उसको भी अच्छा है। कोई सपना देख के उसको सपना आएगा, इसका मेडिसिन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो पेशेंट जो होगा वो बोलेगा कि सर हम रात को, ऐसे होता है ना कि हम सपना देख रहे हैं कि पेशाब जहाँ पर करते हैं उसी जगह में हम पेशाब कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि बिछावन में हो जा रहा है। बच्चा को भी हो सकता है, बड़ा को भी हो सकता है। दूसरा इसका देखिएगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट का जो यूरिन है बहुत ज़्यादा बदबू आएगा, आप रह नहीं सकते हैं, बहुत केमिकल जैसा एकदम बदबू आएगा, ये एक मेन फीचर है। वो देखिए उसके बाद देखने में जो होगा ना, एकदम थोड़ा सा लालची टाइप का होगा, जैसे खून मिला हो, थोड़ा सा येलो लालची ऐसे होगा। और क्या होगा कि पेशाब जब आपको खत्म हो जाएगा, उसके बाद पेशाब जो नाली है उसमें थोड़ा सा इचिंग होगा और जलन टाइप का एक दर्द होगा। और क्या होगा, वो पेशाब करने से पहले भी और बाद में भी थोड़ा सा दर्द और जलन आपको महसूस होगा ही होगा। अगर ऐसा है तो फिर आपको मेडिसिन का नाम है क्रियोजोट, आप ले सकते हैं। अगर बहुत दिनों का पुराना है, अभी उतना टेंशन आपको नहीं है, दिक्कत नहीं है, खाली बार पेशाब भी जा रहे हैं सुबह, तो फिर 200 करके सुबह शाम 3 दिन तक लेना है। उसके बाद 7 दिन के बाद पावर बढ़ा के आप ले सकते हैं। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद या 3 बूंद दीजिए, सुबह खाली पेट में, शाम को खाली पेट में, सुबह शाम 3 दिन तक, और नहीं चाहिए ज़्यादा, फिर दूसरा मेडिसिन लगेगा, वो आप ठीक हो जाइएगा। अब दूसरा वाला मेडिसिन जो बताएंगे, किसी को होता है कि देखिए पेशेंट को देखिएगा लंबा चौड़ा होगा, एकदम लीन थीन एकदम होगा, लेकिन सुबह उसको बहुत ज़्यादा पेशाब लगेगा सुबह उठते, उसके बाद ही बार पेशाब जाने लगेगा, फिर जितना धूप उठेगा फिर वो लगभग ठीक हो जाता है, रात को भी उतना पेशाब नहीं हो, लेकिन सुबह ही उसको होगा। तो ये बार यूरिनेशन जाने के बाद से अगर उसको देखा जाए कि उसका ब्राइट्स डिजीज है या किडनी का कोई इन्फ्लामेशन है, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर ये मेडिसिन उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि उसका अगर यूरिन हम देख लें तो ब्राउनिश होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश होगा, लगेगा कि कुछ घोल मिला हुआ है, फ्रेश नहीं है, इसमें सफ़ेद नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें मिक्स हुआ है, तो ऐसे ही लगेगा। दूसरा क्या है, अगर कोई कांच का ग्लास में अगर यूरिन को पकड़ के रख लें तो नीचे बैठता है ना गंदगी, उसमें लगेगा कि एगो ईंटा नहीं होता, ईंटा गुड़ा करके डस्ट हो जाएगा, जैसे उसका वैसे ही डस्ट अंदर में बैठ जाता है। कांच में अगर पकड़ लीजिएगा देखिएगा वैसे बैठ जाता है। और उसके साथ साथ क्या होगा कि पेशाब करने समय थोड़ा बहुत उसके साथ ब्लड भी आ जाता है, 2-1 बूंद, वो भी रेड ब्लड एकदम। और अगर वो पेशेंट जो देखिएगा लीन थीन होगा, चेस्ट एकदम फ्लैट होगा, और ठंडा पानी पीने का बहुत अगर उसको मन होगा, ऐसे पेशाब में दिक्कत होगा, लेकिन वो फिर भी ठंडा पानी इवन
ज़्यादा काल में भी उसको फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा पसंद होने लगेगा। अगर ऐसा है तो फास्फोरस जो मेडिसिन है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसको 30 पोटेंट से ही लीजिए। 1 चम्मच पानी में 3 बूंद सुबह शाम करके 7 दिन ले सकते हैं। धीरे धीरे अगर घट जाएगा तो फिर दवा बंद करके फिर हायर पोटेंस में जाके उसको ठीक किया जा सकता है। 3 नंबर जो मेडिसिन आपको बताएंगे ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसके बारे में देखिएगा, बहुत सारा वीडियो में आपको पाइएगा कि एक स्किन का प्रॉब्लम इसके साथ रहता ही है, कुछ भी हो। अगर देखिएगा इसको भी अगर कांच का ग्लास में अगर यूरिन ठोप पकड़ लीजिएगा तो ऊपर में जो फिश होता है ना, मछली का जो आंस रहता है, इसका ऊपर में वैसे ही तैरते रहेगा, लगेगा कि मछली का जो आंस है ऊपर में तैर रहा है। ऐसा एगो ऊपर में पदार्थ आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि यूरिन बहुत ज़्यादा गर्म और ब्लडी होगा, मतलब यूरिन जब निकलेगा तो लगेगा बहुत ज़्यादा गर्म है, एकदम उबला हुआ पानी जैसा रहता है, उतना उसको गर्म महसूस होगा। और अगर यूरिन जब सेस कर रहे हैं आप, ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद से पेनिस में जो मुंह होता है ना, ओरिफिक होता है, जहाँ से निकलता है यूरिन ठोप, वहाँ पर एक दर्द और जलन होगा। उसके बाद क्या होगा, कभी कभार देखिएगा यूरिनरी जो ब्लडर है, जो पेशाब रहता है, थैलीटो रहता है, उसमें क्या होगा, एक अचानक एक थोड़ा सा मोचोर जैसा दर्द आएगा। उसके बाद से आपको पेशाब आने लगेगा और पेशाब के साथ आपको ब्लीडिंग भी होने लगेगा। कभी कभार देखा गया है कि पेशाब हो गया है, ख़त्म हो गया, फिर भी लास्ट में 1-2 बूंद खून भी आ जा सकता है। तो अगर ऐसा है और सुबह ही आपको अगर बहुत ज़्यादा पेशाब जाने पड़ रहा है, तो ये सब मेडिसिन ले लेने से कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिला के कोई भी डॉक्टर के अंडर में लीजिएगा तो बहुत अच्छा है, तो फिर आपका बीमारी ठीक हो सकता है। अगर कुछ क्वेश्चन है मन में, कुछ पूछना है, तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, आपको आंसर मिलेगा, सबको ही मिलता है। दूसरा, अगर मेरे से कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर यहाँ व्हाट्सअप नंबर जाएगा, उसमें अपना नाम एड्रेस लिख के भेज दीजिए। मेरा जो यूट्यूब लोग देखता है वो आपसे कांटेक्ट करेगा, तो फिर आपको ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। थैंक यू।